गुड मॉर्निंग यूट्यूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज मेरा रेस्ट डे है, लेकिन आज मैंने सोचा है कि आज मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा एब्स की एक्सरसाइजेस के बारे में। लोगों को जनरली ना पता ही नहीं होता कि एब्स के दिन करना क्या है। किसी ने क्रंचेस मार ली, किसी ने लेग रेजेस मार ली, ओब्लिक्स ट्रेन कर लिया। क्या ऐसी 3 से 4 चीजें जो आपको ट्रेन करनी है। और एब्स में ना बहुत एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है। आपको गिने चुने 3-4 भी करोगे ना तो भी वो पूरी तरीके से आप ट्रेन कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको 5 से 6 एक्सरसाइजेस बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा 5 से 6 एक्सरसाइजेस ताकि आपके पास वेरिएशन हो, आपके पास ऑप्शन हो करने का। और ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा, और आजकल जो एक्सरसाइजेस की जाती हैं वो भी बताऊंगा, और मशीन से भी जो की जाती है वो एक्सरसाइज भी बताऊंगा। और मैं ना आपको एक चीज और बताऊंगा आज। जैसे आपने जिसने भी डाइटिंग करी है उसने देखा होगा कि सबकी डाइट में लिखा होता है ग्रीन वेजीज, ग्रीन वेजीज, ग्रीन वेजीज। क्या है ग्रीन वेजीज? क्यों लिखा जाता है डाइट में ग्रीन वेजीज? क्या पर्पस है उसका? कई लोग ये भी कहते हैं कि अरे ना उसमें प्रोटीन है ना कुछ है, क्यों खाना जरूरी है? तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि ग्रीन वेजीज क्यों खाना जरूरी है। आज से पहले जब मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करता था तब मुझे ऐसा लगता था मेरे दिमाग में कई सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे शेयर करनी चाहिए। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कि पेरेंट्स के साथ बिताई हुई छोटी छोटी पेरेंट्स के साथ जो है ना, हमें छोटी छोटी खुशियाँ जो हम शेयर करते हैं ना, वो जो हमसे शेयर करते हैं उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे घर में ना एक तांबे का लोटा है। तांबे का लोटा जैसे आपने देखा होगा कि बहुत दिन तक पड़े पड़े वो डार्क हो जाता है। तो मेरी मासी आई थी तो उन्होंने इतने अच्छे से साफ करा कि वो तांबे का लोटा वापस से ओरिजिनल कलर का हो गया। तो वो बात और वो लोटा जब मम्मी मंदिर लेके जाती है तो लोग उनसे पूछते हैं कि अरे आपने कैसे साफ करा, कैसे साफ करा। तो वो ना वो चीज़ उनके लिए बहुत खुशी की चीज़ है, और वो ये बात मुझसे रोज आके शेयर करती हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, आपको कुछ करना नहीं है खास। आपको क्या करना है, बस उनको सुनना है। उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। मैं बस उनकी रोज एक ही बात सुनता हूँ, और जब मैं मन से सुनता हूँ तो उनको बताने में भी अच्छा लगता है। वो मेरे से रोज ये बात बता सकते हैं और आगे भी बताएंगी। सोचो उनको ये कितनी छोटी सी खुशी है कि उनका तांबे का पुराना लोटा बिल्कुल साफ हो गया, और लोग उनसे पूछते हैं कि अरे आपने साफ कैसे करा। तो कहते हैं मैं अपनी खुशी खुशी बताती हूँ कि मेरी बहन ने साफ करा है। तो अपने पेरेंट्स की हर छोटी बड़ी खुशी में इन्वॉल्व होना, हर छोटी बड़ी बात सुनना और मन से सुनना। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल रहे हो और आप फोन चलाने में लग रहे हो। करके देखो कितना फर्क पड़ेगा, कितना सुकून आपको मिलेगा और कितना सुकून उनको। अरे कह रहा है बोलो, बाहर इतनी गर्मी है इंसान की जुबान बंद हो जाए। देखो मेरा क्या मानना है, मतलब मैं ऐसा लोगों को बोलता भी हूँ और मैं ऐसा सोचता भी हूँ कि अगर बारिश होती है ना तो बारिश होती रहे 3-4 दिन तक। अब लोग मेरे को बोलेंगे कि भैया आप उन लोगों के बारे में तो सोच नहीं रहे जो किसान हैं, ये हैं वो है। मैं भाई समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन फिर ना बारिश जैसी हो रही है ना दिल्ली में, एक दिन हो रही है और फिर अगले दिन गंदी धूप। तो ये जो थोड़ी सी बारिश होती है ना उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है हमारे यहाँ दिल्ली में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो बहुत बुरा हाल है, और इसी गर्मी में वर्कआउट करना है, डाइटिंग करनी है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। देख रहे हो मेरी मेहनत ना, तो याद रखना कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं ना, आपके लिए ना मेरे लिए, हमारे लिए। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आज एब्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, कोर मसल के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। पहले ना तुम एब मसल के बारे में जान लो क्या होता है। जैसे इसमें 3 चीजें समझाता हूँ, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसफर एब्डोमिनस और साइड एब्स। अब लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ ये चीज। ऐसे तो टेक्निकल टर्म मैंने बता दिया। रेक्टस एब्डोमिनस क्या है, जिसको हम 6 पैक एब्स कहते हैं। इसमें अपर एब्स और लोअर एब्स, ये आपके रेक्टस एब्डोमिनस है। अब ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के बारे में मैंने बता दिया। क्या बताया था जो मैंने अभी आपको लास्ट टू लास्ट व्लॉग में कोर के बारे में एक्सप्लेन करा था। जो डीप कोर में जो मसल होती है हमारी, वो जो कोर मसल जिसको ट्रेन करने, जिसके लिए मैंने प्लैंक बताया था, साइड प्लैंक बताया था और डेड बग्स बताए थे, वो है हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। आज हम बात करेंगे 3 चीजों के बारे में, रेक्टस एब्डोमिनस के बारे में, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स के बारे में, इंटरनल ऑब्लिक्स के बारे में। ठीक है, तो रेक्टस एब्डोमिनस क्या है?
सिंपल टर्म, इसके बाद हम सिंपल टर्म में ही बात करेंगे। अपर एब्स, लोअर एब्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स और इंटरनल ऑब्लिक्स, इन 4 चीजों को कैसे ट्रेन करना है, क्या करना है, वो बताएं। देखो, कोई ना फैंसी एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, क्योंकि फैंसी करनी भी नहीं है हमें। मैं बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा हर चीज की, अपर एब्स की, लोअर एब्स की, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स की और इंटरनल ऑब्लिक्स की। यही 4 बेसिक चीजें हैं जो आपको एब्स में ट्रेन करनी है। तो सबसे पहले बताता हूँ अपर एब्स के लिए। अपर एब्स के लिए 2 एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। सबसे पहला है क्रंचेस, दूसरा है सिटअप्स। क्रंचेस देख लो कैसे करना है। जब भी क्रंचेस करोगे ना, अपनी आंखों से छत को देखो, क्योंकि अगर छत को नहीं देखोगे ना तो इवेंचुअली आप अपनी नेक को ऐसे कर लोगे और यहाँ पेन शुरू हो जाएगा, और कब ये पेन सर्वाइकल में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी क्रंचेस करेंगे हमेशा कोशिश करेंगे कि छत को देखें, हम रूफ को देखें, रूफ की तरफ देखें। रूफ की तरफ देखोगे तो आपका फोकस ऊपर की तरफ रहेगा, ना कि सामने की तरफ। तो ये हो गई क्रंचेस। दूसरा है सिटअप्स। आप इसको ग्राउंड पे भी कर सकते हो या प्लेन सरफेस पे भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ क्या कहते हैं, ऐप बोर्ड पे करना। इसमें भी सेम चीज, आंखों से ऊपर की तरफ देखोगे, छत को देखोगे हमेशा। लोअर एब्स के लिए भी 2 बेसिक मूवमेंट्स बताऊंगा। सबसे पहला है लाइंग लेग रेजेस। बहुत ही सिंपल है, अपने हाथों को अपने ग्लूट्स के नीचे रखना है, लेग स्ट्रेट। जब भी मैं लेग स्ट्रेट कह रहा हूं तो ये नहीं कि लॉक कर देना है नीज से, लेग्स को स्ट्रेट रखना है, हल्का सा बेंड रहेगी नी। एंड 1 5। और अब नेक्स्ट रिवर्स क्रंचेस। इसमें क्या मूवमेंट है, आप कुछ होल्ड कर लो, ऐसे किसी चीज को होल्ड कर लो, एंड देन पैरों की पोजीशन ये रहेगी, नी बेंड एंड अब अगला जो हम ट्रेन करेंगे वो करेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक्स। उसके लिए भी 2 एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहला है डंबल साइड बेंड्स। और अभी एक एक्सरसाइज और है एक्सटर्नल ऑब्लिक्स की, वो है रशियन ट्विस्ट। कई बार ऐसा होता है कि रशियन ट्विस्ट करने में लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं इसका एक वेरिएशन भी बताऊंगा, इसका एक ऑल्टरनेटिव बताऊंगा। रशियन ट्विस्ट ये है, थोड़ा सा हार्ड करना हो तो, और हार्ड करना हो तो हाथ में वेट लेके सेम मूवमेंट। अब अगर स्टार्टिंग में आपसे रशियन ट्विस्ट वाली मूवमेंट नहीं होती है तो थोड़ा सिंपल रखते हैं। एक स्टिक को ऐसे रखना है और स्टिक ट्विस्ट, और ट्विस्ट के टाइम पे फेस सामने रहेगा, फेस की मूवमेंट नहीं होगी। आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हो, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि इसको बैठ के करने पे ज़्यादा फर्क आएगा। इंटरनल ऑब्लिक्स की 2 मूवमेंट बताता हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी मूवमेंट है और बहुत फर्क आता है। जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, अगर आप ये एक्सरसाइज पूरी लाइफ भी करो ना तो आपको एब्स के लिए कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और तरीके से ट्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबने सुना होगा बाइसाइकिल क्रंचेस के बारे में, ठीक है? तो देखना ध्यान से कैसे करते हैं। और बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी किसी मूवमेंट में जिसमें आपका नेक ग्राउंड से ऊपर है, हमेशा छत को देखोगे, अदरवाइज आपकी नेक में पेन हो जाएगा और सर्वाइकल के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये आपके बाइसाइकिल क्रंचेस हो गए, ये है आपके इंटरनल ऑब्लिक्स के लिए। एक और एक्सरसाइज बताता हूँ इंटरनल ऑब्लिक्स के लिए। सिटअप्स बताया था अभी आपको, ये है ट्विस्टिंग सिटअप्स। तो ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, ये आपके एब्डोमिनल मसल के लिए है। रेक्टस एब्डोमिनिस ट्रेन करा और आपने अपने ऑब्लिक्स ट्रेन करे। रेक्टस एब्डोमिनिस में 2 पार्ट थे, अपर लोअर, वो बता दी। ऑब्लिक्स में इंटरनल एक्सटर्नल, वो बता दिया। और जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस था उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इस नाम से डिस्कस नहीं करा है मैंने, कोर मसल के नाम से डिस्कस करा है। तो ये वही डीप कोर मसल होती हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं प्लैंक के थ्रू, डेड बग्स के थ्रू, और भी जो मैंने एक्सरसाइज उसमें मेंशन करी थी आप एक बार देख लेना। एब्स और कोर ये 2 अलग चीज़ें हैं। कोर जो मैंने ट्रेन करा था, डिस्क्रिप्शन में उसका यूट्यूब लिंक डाल दूंगा, आप उसमें से भी जाके देख सकते हो। और आज हमारा रेस्ट डे था, हमारा कार्डियो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको एब्डोमिनल मसल के बारे में बता दिया है। अब आगे का दिन आप आगे देखते जाओ कैसा होता है।
तो चलिए शुरू करते हैं एडिटिंग रील्स बनाने के लिए। रील्स मैं एडिटिंग पहले फ़ोन में ही करता था, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैकबुक में आदत लगे। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है मेरे को ना, फ़ोन देख के एडिटिंग करने में आंखों पे बहुत प्रेशर आता है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, अपना हाथ सेट कर रहा हूँ कि मैकबुक पे एडिटिंग करना शुरू करूँ। ऐसे बार बार मैकबुक बोल के शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ मतलब बस बोल रहा हूँ। हम भी खा लें थोड़ा सा। रोज़ पीता हूँ, हर व्लॉग में देखते होगे आप लोग। क्या है क्रिटिकली 6 ग्राम। मैं ना हर बार आप लोगों को यही समझाऊंगा, बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ना सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोई 70 नहीं, कोई 30 नहीं। वर्कआउट बराबर, डाइट बराबर, सप्लीमेंट्स बराबर, सब कुछ ज़रूरी है। चल के थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। देखो मेरा मानना ये है ना, हेल्थ इंप्रूव करने की बात हो या फैट लॉस हो, ज़रूरी नहीं कि आप बोरिंग खाना खा के ही ऐसा करो, ज़रूरी नहीं कि आप भूखे रह के ही करो। ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा खाना खा के भी कर सकते हो, टेस्टी खाना खा के भी कर सकते हो। डिपेंड्स कि आप अपने मैक्रोज को कैलकुलेट करते हो। मैक्रोज क्या है? कार्ब्स, फैट और प्रोटीन जो आप अपने हर एक मील में कंज्यूम करते हो। जैसे ये मेरी 4th मील है। मम्मी आयरन कर रही थी, गद्दा जल गया, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरी ये बात कंप्लीट नहीं हो पा रही। जैसे मेरी 4th मील है, उसमें ये लो फैट पनीर सैंडविच है विद मल्टीग्रेन ब्रेड और साथ में चटनी भी लगी हुई है और मैंगो शेक भी है। ले ली मील, हो गई शाम, हो गया अंधेरा। चलते हैं दोबारा जिम में। आज स्टेप्स नहीं हुए हैं मेरे, तो जिम में ही कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो भी स्टेप्स नहीं हो पाते तो मैं जिम में कंप्लीट कर लेता हूँ। और आज है जिम में बच्चों की लेग्स, वो कराऊंगा। और मुझे लेग्स ट्रेन करने में और कराने में, दोनों में ही बहुत मज़े आते हैं। चेहरे पे वो जो दर्द मेरे दिखता है और लोगों की दिखता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। तो इन लोगों का हैक स्क्वाट शुरू करा है। हैक स्क्वाट सबसे पहले एक्सरसाइज है। तो अभी जो लास्ट वेट करा उन्होंने 200 kg करा है, 200 kg पे 8 रेप्स, और अब वेट बढ़ा के 250 कर दिया है। कोशिश रहेगी 4 रेप निकालने की। इससे ऊपर आए तो बहुत अच्छी बात है, इससे नीचे आए तो इनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो 4 रेप्स की कोशिश रहेगी। 250 kg वेट है हैक स्क्वाट पे, और फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि 4 रेप है, चारों रेप काउंट होने चाहिए। 4 ही रेप हैं, एक भी रेप खराब मत करियो। पिछली बार भी पहले रेप दोनों के खराब हुए। सिटिंग पूरी रख, आराम से उठ जाएगा। चल, सिटिंग पूरी रख, बढ़िया। तीनों रहेंगे, यही सिटिंग रखियो तीनों में। टू मोर। सेटिंग सेम रखनी है। बढ़िया। वन मोर। मुस्कान अप इजी है। कुछ कहना चाहेगा? सो वी आर डन फॉर द डे। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए हैं। बस अब वही लास्ट एक चीज़ बची है, रात की आखिरी मील। उसके बाद दिन ख़त्म, तैयारी हो जाएगी कल के दिन की। तैयारी तो क्या करनी है, एक अच्छी नींद मिल जाए वही तैयारी है अगले दिन की। ऐसे ही व्लॉग्स में मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा, आप लोगों को चीज़ें बताता रहूँगा। और आज कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन के बारे में भी नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करूँगा। शोल्डर से रिलेटेड है, तो उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊँगा। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।